हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा सीटी से जुड़ी सुबह सुबह की खुशखबरी आ चुकी है भाई। हरियाणा सीटी पॉलिसी एग्ज़ाम सर के ऊपर आ गया है भाई। तो हरियाणा सीटी पॉलिसी का A to Z मैंने कल वीडियो में विस्तार से आपको बता दिया था भाई। एक एक चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से आपको बता दी थी कि भाई क्या क्या आपका आने वाले सीटी में होगा। ठीक है। और आज न्यूज़ आई है भाई, तो न्यूज़ के अंदर देखते हैं भाई क्या चीज़ें बताई गई हैं, कुछ अलग है या फिर वही हैं। तो एक बार उसको जान लेते हैं भाई। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, उससे मिलान करेंगे भाई वो चीज़ थी या नहीं थी। तो उन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। चलो नोटिस की तरफ चलते हैं भाई, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो भाई इस न्यूज़ की तरफ हम आ चुके हैं भाई। तो आज का ये न्यूज़पेपर है भाई, 2 जनवरी 2025 का आज का ही ये न्यूज़पेपर है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे भाई। सीईटी में बदलाव आपको पता है भाई हो गया है, मैंने कल भी आपको वीडियो में बता दिया था। सामान्य वर्ग के लिए 100 का आपका पेपर होगा भाई, 50 आपको जनरल कैटेगरी लेने पड़ेंगे और आरक्षित जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 40 से नंबर लेने पड़ेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सीईटी से पीआरटी और टीजीटी बाहर, ये भी कल मैंने बताया था आपको भाई। जो टीचिंग पोस्टें रहेंगी आपकी वो इससे बाहर हो चुकी हैं। और पीपीपी आधार से 50% छूट, मैंने आपको बताया था भाई 1000 रुपये है आपकी, उसमें छूट आपको मिल जाएगी 50% की। तो कौन कौन सी भर्तियां बाहर रहेंगी और कौन कौन सी इसके अंदर रहेंगी ये देखो। पुलिस, जेल विभाग, होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के जरिए होगी भाई। अब पुलिस की, जेल विभाग की और होमगार्ड की इसके जरिए ही होगी। देश के अलावा नेपाल और भूटान के अभ्यर्थी भर सकेंगे आवेदन। अब नेपाल के, कल मैंने बताया था आपको, नेपाल के और भूटान के दोनों ही इसमें अप्लाई अब कर सकते हैं। सीईटी सिलेबस ए और बी पार्ट में बांटा गया, कल बताया था मैंने अच्छे से आपको सिलेबस वगैरह, तो दोबारा एक बार जान लेते हैं। सीईटी के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें ए और बी भाग होंगे। ए में 75% होंगे भाई, 75%। और जनरल अवेयरेंस आएगी उसके अंदर, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी, क्वांटिटी, एबिलिटी ये होंगे। जबकि बी में 25% हरियाणा का इतिहास, कल्चर, लिटरेचर ये सभी होंगे भाई। देखो अच्छे से मैं बता देता हूँ। 75% तो आएगा आपका भाई, एक तो मैथ। 75% में क्या क्या आएगा, एक तो मैथ आएगा, एक रीजनिंग आएगी, एक आपकी जीए। जीए के अंदर मैं बता देता हूँ, और यहाँ पूरे इंडिया की आती है इसके अंदर, इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस। ठीक है, ये सभी जीए के अंदर ही आती हैं भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और आपके पास हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये सभी आपके भाई इस 75% में आएंगे। और 25%, मतलब कहने का भाव था 25 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, इसके जो हरियाणा जीके के आएंगे भाई। किसके आएंगे, हरियाणा जीके के आएंगे भाई। हरियाणा जीके में क्या क्या आएगा, तो इन्होंने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है। तो हरियाणा का एक तो आएगा इतिहास पूरा, कौन कौन महाराजा था, पृथ्वीराज चौहान था, हमारा मोहम्मद शाह रंगीला था, कौन कौन करनाल युद्ध हुआ, ये सभी इसके अंदर आएंगे। भूगोल में आपके पास मिट्टी वगैरह आ जाएंगी भाई, वर्षा आ जाएगी, पर्यावरण कैसा है, ठंड का, गर्मी, ये सभी आ जाएंगे। करंट अफेयर हम डेली करवाते हैं हमारे चैनल पे भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और करंट अफेयर 1 साल पुरानी आएगी भाई आपकी, 1 ईयर एगो, 1 ईयर ओल्ड, मतलब 1 साल पुरानी आएगी। और अंक इतिहास की हो गया, इतने करंट अफेयर हो गया। लिटरेचर आएगा भाई, कल्चर आएगा, पुस्तकें वगैरह भी आएंगी। और ठीक है, कल्चर क्या क्या, पहनावा क्या क्या है भाई,
ये हाथों में क्या पहना जाता है, ठीक है, कानों में क्या झुमके फलां, ये हम सभी कुछ आएंगे, सभी कुछ हम हमारे चैनल पे करवाए भी हुए हैं अच्छे से, आप वीडियो को चेक कर सकते हो। और क्या क्या बताया भाई, सीटी 3 साल के लिए मान्य होगा भाई, बताया हमने कल, ये बताया था भाई 3 साल के लिए तो सीटी मान्य होगा, और 1 साल तक जो एचएससी डिपार्टमेंट है वो आपका ऑनलाइन डाटा बिल्कुल संभाल के रखेगा, और बाद में वो डाटा हार्ड को पहले वो सॉरी हार्ड कॉपी 1 साल तक आपकी जो हार्ड कॉपी है जो आंसर की आपके आएगी, हार्ड कॉपी को अच्छे से अपने पास रखेगा, और बाद में उस डाटे को 5 साल के लिए 5 साल के लिए अपने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर चढ़ा देगा उसको। हार्ड कॉपी संभाल के रखेगा 1 साल तक, और बाद में उस हार्ड कॉपी और सब कुछ उसका फिर ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम कर देगा पूरा का पूरा 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल तक। और क्या क्या है भाई, ग्रुप सी के लिए सीनियर सेकेंडरी और ग्रुप डी के लिए सेकेंडरी का पेपर होगा। सीटी एक बार होने के 3 साल बाद मान्य होगा, 3 साल के लिए मान्य होगा। इसी आधार पर आगामी समय में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी व डी की भर्तियां की जाएंगी, इसके लिए भी एक मानक तय किया जाएगा। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है भाई, कल भी हमने बता दिया था कि जो आपकी ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं ना उसके लिए 12th पास तो चाहिए ही चाहिए है, प्लस में आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा अलग अलग पोस्टों के लिए, ठीक है, जो भी आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा और कोई डिप्लोमा, वैसे आईटीआई की इन्होंने अलग करनी थी भाई, इसके अंदर मांग मतलब अलग अलग चीज़ें होंगी। और आपकी ग्रुप डी के लिए आपके पास 10th पास होनी चाहिए बस भाई, 10th पास होने चाहिए। ग्रुप सी के लिए 12th पास है, और फिर आपका कोई भी अलग अलग जैसे कोई भी पोस्ट निकलती है तो उसका डिप्लोमा वगैरह चलता है, या फिर सिंपल कौन से मांगी तो सिंपल +2, और यदि किसी मांगी गई है तो उसमें फिर डिप्लोमा चलेगा। ग्रुप डी के लिए 10th पास होना चाहिए, और यदि कोई 8वीं पास जॉब निकलती है, 5वीं पास जॉब निकलती है तो वो ग्रुप इसमें सीईटी में काउंट नहीं होंगी भाई, होंगी तो वो ग्रुप डी की पोस्टें, बट वो सीटी में काउंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास से नीचे है, 10वीं पास तक ही सीटी के अंदर बच्चे लिए जाएंगे भाई, वो उसके अंदर नहीं होंगी, वो आपका डिपार्टमेंट खुद उसको कर सकता है। नीचे की तरफ देखो भाई और क्या क्या बताया गया है, तो इन्होंने ये बताया है भाई, प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब इसमें ग्रुप सी के शिक्षकों की भर्ती सीईटी खत्म कर दिया है, तो सीईटी में शिक्षकों की भर्तियां नहीं होंगी भाई, क्योंकि इसके लिए एक एस्टेट होता है भी एस्टेट। ग्रुप सी में पीआरटी और टीजीटी के पद शामिल हैं। इसके अलावा अग्निवीर भी सीटी में लागू नहीं होगा, अग्निवीर भी आपका सीटी में लागू नहीं होगा, बट ये है ग्रुप सी की पोस्टें, ग्रुप सी की पोस्टें हैं टीचर वाली भी और अग्निवीर वाली, तो इनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी राज्य सरकार के विभाग, निगम, वैधानिक निकाय, राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में होने वाली ग्रुप सी की सीधी भर्ती में सीईटी लागू होगा भाई। इसमें पुलिस सेवा, जेल, होमगार्ड के पद भी शामिल होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा भाई। आपका पहले प्री एग्जाम होगा, प्री में आपको 50, जनरल को तो 50 नंबर लेके आने हैं, रिजर्व कैटेगरी को 40 नंबर लेके आने हैं। फिर आपकी जैसे पोस्ट निकले आई भाई, जैसे पोस्ट है, जैसे मैं मान लेता हूँ किसी भी पोस्ट मान लेता हूँ तो 100 पोस्ट है किसी भी डिपार्टमेंट में 100 पोस्ट निकली हैं, ठीक है, तो उसका भाई जैसे पीएन की है, पीएन की 100 पोस्ट निकलेगी, मान के चलते हैं पीएन की 100 पोस्ट निकल गई, और 100 पोस्ट निकल गई, आपका प्री एग्जाम सभी ने दे दिया, फिर आपके 10 गुना बच्चे मेंस एग्जाम में बुलाए जाएंगे भाई। 10 का मतलब 1000, 1 0 और लगा दो इसके अंदर, 10 गुना बच्चे, 1000 बच्चे आपको सेकंड एग्जाम बुलाए जाएंगे, और वे 1000 बच्चे ही पेपर देंगे भाई, वे 1000 बच्चे ही मेंस एग्जाम का पेपर देंगे। और फिर फाइनल लिस्ट आएगी ना, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जो कुछ भी होगा, इन 1000 बच्चों में से ही वो 100 बच्चे छांट लिए जाएंगे और उन बच्चों को नौकरी पे लगा दिया जाएगा। ये सिस्टम रहेगा भाई।
और क्या क्या बताया गया है 10 गुना का मैंने बता दिया आपको। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार सीटी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्टिकल होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसकी ओर से द्वारा तय की गई कोई एजेंसी टेस्ट करवाएगी। टेस्ट हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इंडिया के अलावा नेपाल और भूटान के बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड पर 50% तक की फीस की छूट मिलेगी। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये एक तो बाहर वाले बच्चे भी भर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑप्टिक कोई भी तरीका अपना सकती है भाई। अभी इनका तय नहीं हुआ है और एनटीए लेगी या फिर एचएससी लेगी या कोई और एजेंसी लेगी, अभी भी इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है भाई। ये डिसाइड होगा जब आपकी वैकेंसियाँ आएंगी और वैकेंसियाँ आपकी जल्द से जल्द आने वाली हैं भाई। और अभी और आपका एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द होने वाला है। और आपकी फ़ीस के लिए मैं बता दूं, परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड जिनके पास है उनको 50% में छूट दी जाएगी भाई। वहीं ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के 90 दिन बाद कोई समान वेतन वाले दूसरे पद पर जाना चाहता है तो उसे सीटी दोबारा देना होगा भाई। साथ ही मेरिट में आना होगा। ज्वाइनिंग के 90 दिन गुजरने के बाद पहले दिया गया सीटी अमान्य हो जाएगा भाई। ज्वाइनिंग के 90 दिन गुजरने के बाद कह रहे हैं कि आपको यदि कोई कोई पोस्ट पसंद नहीं आई और आप जाना चाहते हो दूसरी पोस्ट में, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए नया सीटी देना होगा, नई बार आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा। और वो 90 दिन यदि आपकी ज्वाइनिंग जैसे आपने कहीं पे कर ली, किसी पोस्ट पे कर ली और उसके 90 दिन गुजार दिया आपने, मतलब 3 महीने आपने गुजार दिए, 3 महीने उसी पोस्ट पे आपने गुजार दिए, तो आपका जो सीटी है वो ख़त्म हो जाएगा भाई। वो अमान्य रहेगा, फिर मान्य नहीं होगा आगे आगे आने के लिए भाई। और ये भाई और इसके 2-4 और बातें हैं ये, और मैं बता देता हूँ आपको। पीपीपी और आधार कार्ड से ऐसे मिलेंगे पंजीकरण छूट। एक बार पंजीकरण के लिए 1000 रुपये फीस होगी। एक बार आप भरोगे तो 1000 रुपये फीस होगी। अंक सुधार के लिए दोबारा शामिल होना, फिर फीस जमा करानी होगी। अंक सुधार आपको करने हैं, जैसे 1000 रुपये अभी फिक्स तो शायद इन्होंने नहीं की है। जो कल इसमें बताया था मैंने, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि 1000 रुपये से कम भी हो सकती है, 1000 रुपये से ज़्यादा भी हो सकती है। वो 900 भी हो सकती है फीस और 1100 भी हो सकती है। ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ भाई। जनरल के लिए 900 भी हो सकती है, 1100 भी हो सकती है। फिर आपकी रिजर्व कैटेगरी आपकी इसके अंदर छूट कर लेना भाई। ये एक बार ही आपको फीस जमा करवानी होगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तब। और फिर यदि आप जैसे आपके पहले बार सीट दिया आपने, उसमें आगे आपके 65 नंबर, कितने आगे, 65 नंबर आगे। तो 65 नंबर आने के बाद यदि आप चाहते हो कि मैं इन नंबरों को बढ़ा के 75 से 80 नंबर के बीच ले आऊँ, 75 से 80 नंबर के बीच ले आऊँ, तो आगे आने वाला सीट यदि आप दोगे ना, तो आपको क्या करना होगा, वो फीस दोबारा देनी होगी जो आपकी कैटेगरी की होगी, और वो दोबारा फॉर्म आपको फिल करना होगा जो वो निकालेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस इन्होंने बताया है भाई। और फीस जमा करानी होगी। सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थी पीपीपी देते हैं तो फीस में 50% छूट मिलेगी। ऐसे ही पीपीपी देने पर एक्स सर्विसमैन के बच्चों को 50% छूट मिलेगी। सामान्य आरक्षित की महिलाएं, डिसेबल कैटेगरी एससी बीसी, एक्स सर्विसमैन के लिए पीपीपी देने पर 25% ही फीस ली जाएगी। पीपीपी न देने पर 50% फीस लगेगी। बाहरी कैंडिडेट के आधार के कार्ड पर 50% छूट मिलेगी। मतलब ये इन्होंने भाई एक तो फैमिली आईडी को इम्पोर्टेंट किया है और एक आधार कार्ड को इम्पोर्टेंट कर दिया है भाई। इनका ये मानना है कि आप सभी फैमिली आईडी बनवा लो भाई, जिसने नहीं बनवाई है, आधार कार्ड नहीं बनवाया है वो बनवा लो भाई। वो ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, 1000 रुपये फीस इन्होंने डिसाइड कर दी भाई, 1000 रुपये मान लेते हैं, 1000 रुपये फीस डिसाइड कर दी। और यदि आपके पास पीपीपी से आप फिल कर रहे हो अपना फॉर्म, तो आपको भाई वहाँ पे 500 रुपये देने पड़ेंगे। और मान लेते हैं एससी कैटेगरी की यहाँ पे 500 रुपये फीस हो जाती है, 500 रुपये फीस हो जाती है, तो आपका 500 का 25% ही देना पड़ेगा भाई। कहने का भाव अर्थ ये है कि 250 तो इसका आधा हो गया, 500 का आधा क्या हो गया, 250 हो गया। और फिर 250 का भी आधा कर दो, फिर वो आपको देना पड़ेगा भाई। समझ लीजिए मतलब आप, ठीक है, 120 के समथिंग आपको जो आपकी फीस है वो जमा करवानी होगी भाई। ये कह रहे हैं 25% आपको देना होगा। ठीक है, तो ये आपको रहेगी भाई छूट फीस वगैरह की बता दी है मैंने, इनके जो भी इनका समीकरण था। अब जो आएगी वो देखेंगे बाद में भाई।
दूसरी बार सीटी देने पर जिस बार ज़्यादा अंक होंगे वही मान्य है। यदि किसी ने 2022 के दौरान सीटी पास कोई उम्मीद अभ्यर्थी नियुक्त न होने पर दोबारा टेस्ट में शामिल होता है तो अंकों की मान्यता के लिए भी नियम बनाया है। 2022 में यदि किसी ने 70% अंक हासिल किए और दोबारा वह 80% हासिल कर लेता है तो बाद के अंक मान लिए जाएंगे, वह भी तब जब तक सुधार का टेस्ट दिया है। यदि किसी के अंक दूसरे मौके में कम रहते हैं तो उसके पहले वाले अंक माने जाएंगे, उन अंकों के 3 वर्षों तक माने जाएंगे। ये सही बात बोली है भाई, एस्टेट में भी यही होता है। तो मतलब यदि आपने सीईटी दे दिया, आपके आ गए 65 नंबर भाई पहली बार, आपने दोबारा सीईटी दिया, आपके आ गए उसके अंदर 80 नंबर, ठीक है, ये आपके 80 नंबर मान्य होंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे 80 नहीं आए आपके, आपके आगे 40 घट गए आपके, तो क्या होगा, ये जो 65 नंबर पहले बने हैं ना, ये ही मान्य होंगे, ये मान्य नहीं होंगे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा होंगे वही मान्य होंगे। तो भाई यही जानकारी थी भाई, कल भी मैंने आपको अच्छे से विस्तार से बताया था। और अब भी किसी को कोई परेशानी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट कर देना भाई, हम आपकी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे भाई। क्योंकि ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई समस्या हो, और यदि आपको समस्या होगी तो इसका मतलब हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अधूरी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और तैयारियों में जुटे रहें। सीईटी का पेपर जल्द से जल्द होने वाला है भाई। और ये जेबीटी वाले बता दूं भाई, ये जेबीटी वाले बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं दोबारा फिर बताता हूँ आपको। ये जेबीटी वाले बच्चे हैं भाई, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करो भाई, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखा करो। और मैंने आपको लिंक भी दिया था, वो भी आपने अभी तक नहीं किया है भाई। मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, ठीक है, और हमने टेलीग्राम पे भी हम उसके ऊपर हैं भाई, वहाँ भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अथक प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा हमने बात भी की है हमारे सूत्रों के हवाले से, जैसे हमारे वहाँ लगे हुए हैं और हैं आसपास के हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं कि हमारे हमारे रिजल्ट को निकाला जाए। बहुत टाइम हो गया भाई, मेवात कैडर का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जेबीटी मेवात कैडर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आंसर की इतनी फास्ट आई थी उसकी, आंसर की पेपर दिया 1 घंटे में, आंसर की 1 घंटे भी नहीं लिखने दिया, उससे पहले आंसर की आ चुकी थी, और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया भाई। तो जनवरी में आने की उसकी संभावनाएं हैं भाई, आ सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। और सभी के लिए भाई, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में बताना भाई, हमें भी पता चले और हम उसके लिए वीडियो बनाए, आवाज़ उठाएं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।